ये जो कतरनी चूड़ा है ये मेरा फेवरेट चूड़ा है। ये जीरा पाउडर है, ये पकौड़ी हुआ, ये पापड़ हुआ, या दाना बेसी खाइए, झाल मुड़ी कम खाइए। ये है भागलपुर का झाल मुड़ी या कहिए भागलपुर का नाश्ता। खाया जाए भेलपूरी। हमें बताया कि भागलपुरी एडिशन इसमें ये नारियल है, नारियल का लच्छा। हम लोग आए हैं जगदीशपुर स्थित एक चूड़ा प्रोसेसिंग यूनिट में, जहाँ पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ये चूड़ा तैयार कैसे किया जाता है। हमारे जो है क्या यहाँ से ये धान लेबर लोग वर्कर लोग जो है यहाँ से उठा करके इनको लाते हैं। ये सब पूरा हौदी बना हुआ है जिसको टैंक भी बोला जाता है। इसमें ला करके वो सूखी धान डुबो देता है। इनको जो है 8 घंटा से 12 घंटा तक जो है क्या ये भिगोया जाता है। इसको भिगोने के बाद इनको बाहर निकाल करके थोड़ा सा भुरभुरा टाइप का होने के बाद ये एलिवेटर है, इसके अंदर डाला जाता है। इनके द्वारा जो है क्या धान ऊपर जाता है। ये एलिवेटर के द्वारा ऊपर जाने के बाद वहाँ से ये अल्वेस्टर में आता है। इसका नाम अल्वेस्टर है और ये भट्टी भी है और ये हमारा गुलवर है जिससे जो क्या भट्टी में तव दिया जाता है। वहाँ से जो धान डाला जाता है वो आ करके उबल करके इसके अंदर आ जाता है। यहाँ से आने वर्कर लोग उसको फरमा में उठा करके फिर ये आ करके इस प्रकार से देखिए कि जिस प्रकार से डाल रहा है भाई साहब। अब ये इसके अंदर डालने के बाद जो है क्या ये रोलर है, दोनों रोलर में ये चूड़ा जब चलता है तो इस प्रकार का ये चूड़ा अपना तैयार होने लगता है। देखिए इस प्रकार का जो है चूड़ा ये बन जाता है बिल्कुल एकदम, और लाइट भी बढ़िया आता है और 1 नंबर क्वालिटी बनता है। वहाँ से जो चूड़ा निकल करके आते हैं वो आकर के इस झरना के अंदर डाला जाता है। इस झरने में जो है क्या चूड़ा छन करके फ्रेश हो करके उसके बाद फिर हमारा आगे पैकिंग के लिए जाता है। पैकिंग होता है उसके बाद फिर आगे अब चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ से आने के बाद जो है क्या ये चूड़ा झरना से फ्रेश हो करके वो आ करके उसके बाद फिर यहाँ गिरता है और हमारा यहाँ पैकिंग होता है सारा। इस प्रकार से सिलाई होता है। और जिस जगह पे हम लोगों ने इस चूड़ा को पूरा प्रोसेसिंग होते हुए देखा उसका नाम है उस फैक्ट्री का गोविंद भोग। और गोविंद भोग राइस से कंफ्यूज मत करिए, जो ओनर हैं उनका नाम गोविंद है, उनके नाम पे इस प्रोसेसिंग यूनिट का नाम गोविंद भोग पड़ा है। इस चूड़ा का नाम कतरनी इसलिए हुआ क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा इसका जो एज होता है वो शार्प होता है और जिस तरह से सुई होती है उस तरह से उसका एज होता है, इससे इसका नाम कतरनी हुआ। अब बहुत जगह पे इसको कटारी जो चाकू होता है उससे भी कंपेयर करते हैं इस चूड़ा को। जो भागलपुर कतरनी चूड़ा है इसमें भी अलग अलग वैरायटी है क्या? नहीं है, प्योर है कतरनी यही हुआ। जैसे आप बता रहे थे कि रेट में अलग अलग रेट 160 रुपये का ओरिजिनल, अभी जिस हिसाब से धान का रेट है उस हिसाब से चूड़ा का रेट पड़ता है। ठीक है, तो ये कतरनी चूड़ा प्योर होगा। तो इसका धान का उपज कहाँ होता है? ये बगल में ही है, बिहार में ही होता है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और बांका में भी? बांका में भी होता है। और ये जैसे मान लीजिए कैथा में होता है, नामी जो कतरनी है कैथा में होता है। कैथा कहाँ पे है? ये बगल में ही है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी में। ये जो कतरनी चूड़ा है ये मेरा फेवरेट चूड़ा है पूरे हिंदुस्तान में। और इस चूड़ा की ख़ास बात क्या है, इसकी जो खुशबू होती है वो ज़बरदस्त होती है, बेमिसाल होती है। इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है, मतलब मीठा होता है। और ये चूड़ा ऐसा है कि आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं। मतलब मैं तो कई बार घर में क्या करता हूँ, ये चूड़ा लेता हूँ, इसमें अपना थोड़ा बीकानेरी भुजिया मिलाया, अपना बढ़िया नाश्ता फ्राई करके भी खा सकते हैं, भूज के भी खा सकते हैं, इसको दही के भी साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं, और ऐसे भी खाइए, अच्छा लगता है। मतलब कई बार तो याद है बचपन में चूड़ा को खाली भिगो लेते थे पानी में और उसके बाद चीनी डाल के खा लेते थे, वो भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें दही मिलाया गया, थोड़ा चीनी मिलाइए, उसके बाद आम को इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करिए। ये मेरा सरप्रिय नाश्ता है। बहुत ही उम्दा। ये जो भागलपुर कतरनी चूड़ा है ये
इजी टू डाइजेस्ट भी है। ये आम भी भरपूर रसीला है, और जिस आम को हम लोग खा रहे हैं उसका नाम है जर्दालू आम, और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और जर्द आलू मतलब ये पर्शियन नाम है, उस नाम पे इस आम का नाम जर्दालू हुआ। इसको एप्रिकॉट कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका देखने में लुक जो है वो एप्रिकॉट के फल जैसा होता है, कुछ लोग कहते हैं इसकी खुशबू एप्रिकॉट जैसी होती है। ये घुम्मी डाले, ये चना डाले, ये मूंग डाले, ये कुसिया मटर डाले, ये दालमोट डाले, ये प्याज हो गया, ये मसाला हो गया, ये मिर्ची पाउडर हो गया, ये जीरा पाउडर हो गया, ये नमक हो गया, ये तेल हो गया, ये जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर ये क्या है? पकौड़ी? हाँ, ये पकौड़ी हुआ, ये पापड़ हुआ, या दाना बेसी खाइए, झाल मूढ़ी कम खाइए। ये एक मुट्ठी मूढ़ी हो गया, ये ऊपर से सीओ दालमोट हो गया, ये हो गया स्पेशल दालमोट। हल्का तेल डाला, फिर हल्का जीरा डाला, ये हो गया नाश्ता तैयार। नाश्ता बोलिए चाहे झाल मुड़ी बोलिए, भागलपुर का तेतालपुर का फेमस दुकान। 8 बजे से लेके 9 बजे रात तक सब सामान मिलेगा आपको गरम गरम। भाई पकौड़ी कच्ची का है, छोटा वाला जो ये है? पकौड़ी चना बेसन का है। अच्छा, तो लगभग कितना आइटम डालते हैं इसमें पूरा झालमुड़ी में? कितना देख लीजिए 20-25 आइटम डालते हैं। अच्छा, हम लोग का दुकान 70 वर्ष पुराना दुकान है। अच्छा, हाँ, कौन शुरू किए थे? मेरा पिताजी। मेरे को चॉप भी पकौड़ी दीजिए। दे गया सर, ये चप हो गया, ये बैगनी हो गया। वाह, ये नाश्ता जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आके यहाँ के खा सकता है। नाश्ता फ्री है दुकान का, जिसके है? पास पैसा नहीं है वो भी खा सकता है। ठीक है ना? आइए पकड़िए सर, नहीं। इसको मसाला दे रहे, रुक जाइए सर। एक मसाला मिनट। बना दीजिए, इसमें रख के बना दीजिए। प्याज, ये मसाला क्या होता है? आया बाबा दल का बता आया आया आया। इसमें क्या होता है? हरा आया एक नमक? बार 2 पंचा दल का ना। ये नींबू गाड़ के ये मसाला हो गया सर। आप मूंगफली डाल दीजिए। हाँ, नहीं, ये जो मसाला बनाते हैं अचार वाला, क्या चीज़ है ये? ये गुप्त मसाला है। सब तो गुप्त है, कुछ हम लोग सीखेंगे क्या चीज़ यहाँ से? कुच्चा का अचार है, कुच्चा का ना, जो कुच्चा बोलते ये हैं। नहीं बताएंगे सर, हैं? ये नहीं बताएंगे। ये कुच्चा वाला लहसुन और मिर्चा वाला अचार होता हाँ, है, वही और है। मसाला इसमें आदि लहसुन मिर्चा सब डाला हुआ है। गमक रहा है। ये है भागलपुर का झालमुड़ी, या कहिए भागलपुर का नाश्ता, जो कि भोर में 8 बजे मिलना शुरू हो जाता है। मतलब सुबह सुबह लोग यहाँ पे आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। और जो नाश्ता है, इसमें जो भी आइटम वहाँ पे डिस्प्ले में देख रहे हैं सबका मिक्स है। और यहाँ का चॉप और बैंगनी आप अलग से लेने खाने को मिलता है। एक जो स्पेशल चीज़ यहाँ पे है वो है स्पेशल इनका मसाला प्याज मसाला। इसमें प्याज के मसाले में थोड़ा सा चिनिया बादाम मतलब मूंगफली भी डाल के देते हैं। साथ में वही जो कुच्चा का अचार है, आदि लहसुन मिर्चा वाला, वो भी मिला हुआ है इसमें, नींबू भी है और मसाला भी है। मतलब मसाला भुना जीरा वगैरह सब डाल के रगड़ दिए हैं, इसको मिक्स दिए हैं। क्या आइए खाया जाए। ये सर बैगन खाइए, एकदम गरम गरम है। अच्छा, सब बैगन है? हाँ, बैगन यहाँ का स्पेशल है। यहाँ का स्पेशल है टमाटर, जो ठंडा के मौसम में मिलता है। और गर्मी के मौसम में गर्मी में समय बैगनी आलू चप, ब्रेड चप, पकौड़ी चप। और ठंडा के समय खिलाएंगे शिमला मिर्च और टमाटर चप, फेमस दुकान। चलिए आइए। तो देखिए, ये होता है व्यवहार और उसके साथ जुड़ा हुआ है आहार। कितना प्रेम से वो ला के दिए, गरम गरम आया है, खाइए। बोलिए भुंजा फाके, इसके बाद पकौड़ी लिए, कोई मसाला में लगाया, साथ में वो चिनिया बादाम भी उठाया। इसमें जो प्रोमिनेंट फ्लेवर है वो कड़ू तेल का है, सरसों के तेल का। बहुत ही उम्दा है। मतलब हमसे आप पूछिएगा ना, भागलपुर का हाईलाइट। तो ये मसाला बस। मसाला क्या है? पूरा नाश्ता। हाँ, वाह, हमको यार कटर मटर खाने में मज़ा आता है। ये सब चीज़ हम मिस करते हैं दिल्ली में। वहाँ कल्चर नहीं है ये सब भूंजा, नमकीन, झालमुड़ी सब खाने का। आलू चप है, अंदर सरसों का मसाला देखिए, साथ में थोड़ा भुंजा उठाइए और खाइए।
ये तो कह रहे हैं नाश्ता है, लेकिन यहाँ पे कई लोगों का ये पूरा भोजन है, मतलब पूरा मील है। तो आज हम करेंगे गंगा तट किनारे स्थित भागलपुर शहर। तो यहाँ पे भी दीवार पे मंजूषा आर्ट हुआ हुआ है, हाँ? तो जो आपने मंजूषा आर्ट वहाँ पर देखा था, उसकी कहानी ये है कि यहाँ पे एक जगह था चंपानगर, जो आज भी है नाथनगर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर एक फैमिली, जिसमें कि एक जो उनकी बहू होती है, उनका नाम था बिहुला, और गॉडेस ऑफ स्नेक विसरी माँ, एज पर द हिंदू माइथोलॉजी, लॉर्ड शिवा की एक बेटी है। उन दोनों के बीच की ये कहानी है कि कैसे वो डिवोशन अपने पति के लिए दिखाती है और भगवान की प्रार्थना करके फिर से अपने पति को जीवित करती है। तो उसी फोक आर्ट को बाद में लोगों ने पेंटिंग के थ्रू दिखाना शुरू किया। तो ये मंजूषा आर्ट जो है, ये ओनली सिक्वेंशियल फोक आर्ट इन इंडिया है, और फॉरेन में इसे लोग स्नेक आर्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें विसरी माता का वर्णन है। तो फॉरेन में लोग इसे स्नेक आर्ट से नाम से भी जानते हैं। और इसमें बस 3 कलर का यूज़ होता है, येलो, पिंक और ग्रीन। और इसे हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में 2021 में GI टैग मिला हुआ है। तो आपका दुकान का नाम है शुद्ध नाश्ता, यही नाम रखे हैं? नाश्ता का सामान क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? हाँ सर, नाश्ता में क्या क्या मिलता है? बैगन 1, टमाटर 2, शिमला 3, आलू 4, ब्रेड पकौड़ा 5 आइटम। सब पकौड़े बनाते हैं अभी सिर्फ? 3 आइटम, हाँ खाली पकौड़ा। अच्छा, और शाम में चलता है कि दिन में? सुबह खोलते हैं दुकान या सिर्फ शाम में? 4 बजे से दुकान सिर्फ सुबह खोलते हैं कि 4 से स्टार्टिंग है, 4 से 8:30? 4 से 8, 8:30 मान के चलिए ना। बस 4 घंटा खुलता है। चटनी तो आलू का है, उसमें बहुत सा आइटम है। क्या क्या डालते हैं जैसे? कढ़ाई में इमली है, पुदीना है, और सब मटेरियल है। आपका दुकान कब से है? 1995। आप ही शुरू किए थे? ये शिमला पकौड़ा है? हाँ, ये शिमला मिर्च है, अंदर में आलू का मसाला, और ये ऊपर में बेसन, साथ में आलू की चटनी। कौन तेल में करते हैं? सरसों तेल, हम्म, मंगल ब्रांड। क्या बात है। दाल अपना पिसवाना, मार्केट का बेसन नहीं। बहुत बढ़िया भाई। बाहर से जो पकौड़े की परत है, बिल्कुल पतली सी, ये बेसन की क्रिस्प लेयर, उसके बाद थोड़ा फ्लफीनेस, फिर आलू का मसाला, फिर शिमला मिर्च। क्या ये टमाटर का पकौड़ा, हम भी है क्या? आम अमचूर है। अमचूर, वाह। इसके साथ में कतरनी चूड़ा रहे तो और मजा आएगा, 1 नंबर रहेगा। है ना? ये क्या चीज़ है? ये जो चूर निकलता है ना, चूरी? अरे वाह, चटनी डाले खाने के लिए, वो भी 1 नंबर है। क्या बात है। ये जो पकौड़ा बनता है, उसकी जो चूरी निकलती है, जो क्रिस्प बचता है, वो इन्होंने अलग से रखा हुआ है। चटनी साथ खाइए, लाजवाब। ये अपना चूरी लिया, साथ में आलू की चटनी में लगाया। 1 नंबर स्वादिष्ट जायकेदार मसाला है। जायकेदार मसाला, 1 नंबर स्वादिष्ट। ये पकौड़ा खाने के लिए लोगों को कहाँ आना पड़ेगा? ये सर जी आपको आना पड़ेगा भागलपुर। छोटी सी दुकान, बड़ी सी बजट। भागलपुर का परी है, गुरुद्वारा मोड़ के पास खड़ी है। आप आइए, स्वाद यहाँ का बहुत बेहतर है। शुद्ध सरसों का तेल में सभी सामान मेरे यहाँ मिलते हैं। अब हम आ गए 60 साल पुरानी लेडीज़ फेवरेट श्याम चाट भंडार। हम लोग खा कौन रहा है? जेंट्स। अरे जेंट्स खा रहे हैं, लेकिन लेडीज़ के बीच में पॉपुलर है। अच्छा, इसकी ये भी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आसपास आप देख सकते हैं सोना पट्टी है, यहाँ पे लेडीज़ जब अपनी ज्वेलरी खरीदने आती है, ये सामने देख रहे हैं आप कॉस्मेटिक की दुकान है, तो वो लोग ना तुरंत में शॉपिंग करते करते जब थक जाती है तो क्विक बाइट के तौर पे यहाँ आना पसंद करती है, और सालों साल से आना पसंद करती है। मुझे याद है जब मैं बच्चा था, और इनफैक्ट मेरे सारे दोस्त
जब बच्चे थे तो कभी ना कभी अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर ज़रूर आए, तो एक याद जुड़ी हुई है, अच्छा, एक इतिहास जुड़ी हुई है इस जगह से। इनका नाम है श्याम चाट श्याम भंडार, चाट- वाइट वाला लेन, भागलपुर। भागलपुर। यहाँ पे समरसेबुल, मोटर वो रिपेयरिंग, नहीं, नल, शावर, पानी का नया वायरिंग, प्लम्बर का सभी काम किया है, तो दोनों काम करते हैं। वो छोड़िए ना, वो उठा छोड़ दें उसको उसको, कर दीजिए। उसको कर दीजिए, रखेंगे उसको, ठीक है। ये देखिए आलू टिक्की चाट, बाइट साइज़, ये छोटा छोटा आलू टिक्की है, मतलब छोटे साइज़ की आलू टिक्कियाँ जो कि मटर में डूबी हुई है, साथ में उसमें प्याज, एक गोलगप्पा कच्चे का डाला गया है, खट्टी चटनी है और मसाला है। क्या 20 रुपये में हाफ प्लेट क्या? वाह। और ये जो अपने बिहार की तरफ मिलता है ना मटर वाला टिक्की में डाल के, उसका अलग मजा है। स्ट्रीट साइड है, हाँ, इसका अलग ही मजा है। और यहाँ के जो आलू टिक्की है उनमें कोई स्टफिंग नहीं है, प्लेन आलू है, बस को तवे पर हल्का सा सेक लेते हैं, वो भी नाम मात्र ऑयल या घी जो डालते हैं उसके साथ, और फिर अपना मटर वटर डाल के तैयार कर लिया। क्या हाँ, बहुत ही सिंपल रखा जाता है सब कुछ। ये है आपका बनारसी लस्सी भंडार, सिंस 1935। 1935। सनी देओल की फोटो ऊपर लगी हुई है। पर ये दुकान काफ़ी पुरानी है और काफ़ी प्रसिद्ध है भागलपुर में अपनी लस्सी के लिए। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए, हल्की खटास, हल्की मिठास। और जो हाथ से मथने का तरीका है ना, वो लस्सी का टेक्सचर बदल देता है। क्या मशीन में वो टेस्ट नहीं आता। मेनली जो फ्लेवर है वो आपका हांडी का है, जो हांडी में दही जमाई गई है, बहुत रिफ्रेशिंग है। उनके पास केसरिया है, बनारसी है, चॉकलेट है और रोल है। क्या जो हम लोग पी रहे हैं बनारसी लस्सी है। हाँ, इससे बढ़िया गर्मी का ड्रिंक नहीं है। बिहार में देखिए सत्तू पीता है लोग, बेर का शरबत पीता है, लस्सी पीता है, आम पन्ना। आम पन्ना, और ये है बेल का मुरब्बा। इसको सर्वप्रथम हम लोग है ना कच्चे बेल को परचेस करते हैं और उसके बाद इसको आरी से हम लोग एक एक पीस काटते हैं। उसके बाद इसको चाकू से हम लोग छीलते हैं। उसके बाद इसका बीज निकालते हैं। उसके बाद इसको हम लोग है ना गुदनी से गोदते हैं और उसके बाद इसका धुलाई वगैरह करके इसको बॉयल करते हैं, हल्का बॉयल करते हैं। फिर उसके बाद इसको एक तार की चाशनी में हम लोग पकाते हैं और उसके बाद फिर इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इसको पुनः फिर से पकाते हैं हम लोग, तब जाके ये मेरा बेल का मुरब्बा तैयार होता है। 1 साल तक चलता है। हम लोग को स्टोर करके रखना पड़ता है। एक्चुअली हम लोग के कस्टमर वगैरह सब साल भर आना लेने के लिए आते हैं, तो हम लोग को स्टोर करके रखना पड़ता इसमें है। कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं होता है? नहीं, ये आपका पेट के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। बेल का हो गया, आंवले का हो गया, ये पेट के लिए ठंडा करता है। जैसे किसी को कब्जियत वगैरह है तो उसके लिए ये रामबाण है। तो ये आपका एक बेल का हो गया, एक आपका आंवले का हो आंवले का हो गया, गया, सेब सेब का हो गया। 3 तरह का बनाते हैं। 3 तरह का हम लोग बनाते हैं। और पेठा वाला बनता है वो नहीं बनाते हैं? पेठा वाला अभी हम लोग नहीं बनाते। एक्चुअली अब मार्केट में हम लोग के आपस में ही कंपटीशन है, तो इस कारण से हम लोग नहीं बनाते, बट पहले बनाते थे हम लोग। और अचार कौन मेरा से भाई वैरायटी का मिलता है? हम लोग अचार एक आम का हो गया, मिक्स हो गया, लाल मिर्च हो गया, हरा मिर्च हो गया, ओल है, कटहल है, लहसुन है और भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के अचार्स हैं हम लोग के पास में, जो कि हम लोग बनाते हैं। सबका बेस अलग है? सबका बेस अलग है सर। अच्छा, आपकी दुकान कितनी पुरानी है? काफ़ी पुरानी है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे तीसरी चौथी पीढ़ी है अच्छा, जी। और हम लोग यहाँ पे कानपुर वाले के नाम से फेमस है। तो कानपुर वाले मतलब कानपुर से आपका रूट हम लोग एक्चुअली हम लोग बिलोंग करते हैं कानपुर से। हमारे दादा परदादा पहले कानपुर से आए हुए थे, तो दुकान का नाम रखा था कानपुर, तो सब यहाँ पे हम लोग को कानपुर के नाम से जानते हैं। नींबू का निमकी? निमकी इसमें क्या होता है? नींबू को घीस कर और हमको कम से कम 3 से 4 महीना उसको दूध दिखाना पड़ता है, तब जाके ये सीखता है। और ये किस रस में बनता है? सर जी, ये इसको नमक देकर नींबू को पहले तो हम लोग ना घिसते हैं, उसके बाद उसको पानी से धोकर उसको सुखा देते हैं, उसके बाद नमक लपेट के फिर उसको हम लोग धूप में देते हैं। ये कौन सा है? ये आम का गुड़म्मा होगा, यहाँ पे गुड़म्मा बोलते हैं, आम का खटमिट्ठी अचार। अच्छा,
अब जिसको जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, नहीं खाना चाहता है आंवला मुरब्बा, तो ये आंवले का अचार खाएगा। इतने वैरायटी के अचार, और अचार भी ऐसी है जो आपके सेहत के लिए अच्छी है क्या? सर जी ये ओल है। ओल? हाँ, लोग बोलते हैं कि यार ओल खाने से मुंह नोचाता है, बट हम लोग को बनाने का विधि है, तो अगर ये ओल अगर कोई मेरा खाएगा तो उसका मुंह नहीं नोचाएगा। नहीं नहीं, बढ़िया ये सा। गुड़ में होगा आंवला। गुड़ में आंवला? हाँ, बहुत सारे लोग है ना चीनी अवॉइड करते हैं आजकल। अवॉइड करते हैं, बोलते हैं यार गुड़ में हो तो अति उत्तम है, तो ये गुड़ में होगा। ये होगा लहसुन का अचार। लहसुन का? जी ये खोलते ही पूरा गमक गया। हाँ, ये क्या है, अब ठंड में जो है लोगों लहसुन, और हार्ट के लिए लहसुन ज़्यादा बेनिफिट है, तो ये लहसुन का अचार है। वाह, चलिए हम पहली बार खा रहे हैं बेल का मुरब्बा। और शरबत ये तो कई बार कच्चे पिया। बेल का, एक बेल को छीलने में हम लोगों को काटने में बहुत मेहनत लगता है। ये सब हालत खराब सब है। लोग खुद ही बनाते हैं या खुद कारीगर? बनाते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं। हम लोग कारीगर भी हैं, प्लस कारीगर रखते भी हैं, क्योंकि अब हम लोग बाहर कच्चा माल लेने जाते हैं तो कारीगर तैयार करता है, अदरवाइज हम लोग अपने से तैयार करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट। जो बेल की खुशबू होती है, जो एरोमा होता है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, और फ्लेवर भी। क्या? वाह, पहले आपको मिठास लगेगी और उसके बाद में आपको बेल की जो नेचुरल टेस्ट वो आ गया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कैसे दे रहे हैं मेरे को मुरब्बा? हाँ जी, कैसे देते हैं? ये सर जी हम लोग देते हैं 260 रुपये केजी। बढ़िया से पैक कर देते हैं? हाँ जी, कर देते हैं। बाहर ले आना है तो अभी हम प्लास्टिक के डिब्बे में, वैसे तो हम लोग प्लास्टिक का डिब्बा मना करते हैं कस्टमर को कि नहीं यूज़ करें। एक्चुअली क्या रहता है, मेरा अचार में शिकायत आ जाती है, अच्छा, तो काफ़ी शिकायत है, हम लोग सर्च किए क्योंकि शिकायत आ रहा है, तो तो प्लास्टिक फिर का हम लोग है ना पन्नी में देते हैं, और कस्टमर को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि इसको स्टील या कांच के जार में रखें, क्योंकि हम लोग खुद भी स्टील या कांच के जार में रखते हैं। ये जो है ना सौरभ जी, ये बोल रहे हैं कि हम इतना जगह भेलपुरी खाए हैं, सबसे बढ़िया भेलपुरी आप ही का है, हम भी चखने के लिए आए हैं, समझे? और कब से लगा रहे हैं दुकान आप? 25 साल से ये भेलपुरी बटाटा पूरी सब कहाँ सीखे आप? सीखे हैं यहीं भागलपुर में। भागलपुर से सिखलाया, क्या? हाँ। क्या क्या खिलाएगा, भेलपुरी की बटाटा पूरी? आपका जो इच्छा हो वो खा सकते भेलपुरी खिलाइए, बढ़िया रहता है, हमको मूढ़ी पसंद है। ये क्या मूढ़ी, ये उबला हुआ आलू, कच्चा प्याज, लाल मिर्च, नारियल। वाह, ये देखिए भागलपुरिया एडिशन हो गया। ये आपका हो गया पापड़ी। अब जाएगा चटनी साहब। ये चटनी कैसी का है? झाल मिर्ची का, हाँ, मिर्ची है, हरा मिर्चा। वही खट्टा। इमली का। नारियल का लच्छा खाया जाए, भेलपुरी फेमस भागलपुर का। हमें लगता है कि भागलपुरी एडिशन इसमें ये नारियल है, नारियल का लच्छा। आपको क्या पसंद है जी? क्योंकि जैसे ही नहीं आपने खाया होगा, एक बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स हुआ होगा आपके मुंह में, हाँ। जिसमें खट्टा, मीठा, हल्का नमकीन, मिठास, सारा कुछ आता है। वो एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड। ऐसा नहीं है कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को ओवर पावर कर दीजिए, इसलिए मुझे ये बेहद पसंद है। हमको लगता है जो जिसमें वो क्या एडिशन क्या है नारियल के लच्छे का, वो बढ़िया लग रहा है। तो रसीला बना दिया है भेलपुरी को, क्या? हाँ, और का मिठास भी आ रहा है नारियल का। मिठास, खटास, तो ये जो मिक्स है, मुझे लगता है कि थोड़ा बंगाली और आपका बिहारी फ्यूजन और है। महाराष्ट्रियन, तीनों फ्यूज़न है फ्यूजन। यहाँ का भेलपुरी। तो यहाँ पे लोग मतलब सूखा पुचका खाने के लिए आते हैं, तो सूखा पुचका बोलते हैं। हाँ, सूखा पुचका बोलते हैं। मतलब ऐसा इस तरह का सूखा पुचका बनते हुए हम कहीं नहीं देखे। ये टोपी वाले भैया हैं, अच्छा जो कि भागलपुर में बहुत फेमस है। टोपी वाले भैया, इनको इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा ये टोपी पहन के रहते हैं, अच्छा। तो इनको प्यार से लोग टोपी वाले भैया बोलते हैं। और अपना ये जो है गेहूं के आटे का ही बना हुआ पुचका है ना? गहूं का आटा, सूजी, मैदा। हाँ, आटा, सूजी, मैदा, इसका पुचका बना हुआ है, गुपचुप बना हुआ है। और इसके अंदर में पूरा जो भी ड्राई आइटम है आपका, चाहे वो
मिर्च की चटनी हो, इमली की चटनी हो, पुदीने की चटनी हो, लाल मिर्च हो, नमक हो, भुना जीरा हो, इमली का पानी हो, सब कुछ मिक्स करके इसको बनाया गया है। आइए बिना देरी के खाया जाए इसको। जैसा पुचका है, एक बार ये खा लिया ना तो जो पानिया पुचका होता है वो खाना भूल जाएंगे। और जो कहते हैं ना बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स। आपका असल नाम क्या है? छोटू कुमार सिंह। हैं? छोटू कुमार सिंह। ये टोपी पहनने का शौक? ऐसे इससे होता है बाल ताल गिरने का चांस कम रहता है। अच्छा, ये हेयर नेट कैप का काम कर देता है। हाँ हैं? हाँ अच्छा, तो पहचान बन गया आपका ये। हाँ। टोपी वाले हाँ। भैया। तो आपकी दुकान कब से है यहाँ पे? मेरा हो गया 17 साल हो गया, पापा को हो गया 42 साल। 17 साल से आप खड़े हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ और उससे पहले 42 साल पापा खड़े हुए? हाँ। महादेव टावर के सामने शुरू से दुकान लगता था। 1 रुपये में 40 कुछ का बिका था। अब कैसे हो गया भाव? अब ये 10 रुपये में 4 हो गया। तो आपके यहाँ गीला भी मिलता है और सूखा भी मिलता है? हाँ लेकिन ज़्यादातर लोग सूखा खाना पसंद करते हैं। हाँ। सूखा ऐसा हो क्यों? गया, सूखा हो गया, चुरमुर हो गया,